इसमें पदार्थों के वर्गीकरण में आज के पाठ में हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। और यह जो पाठ होगा वह वर्ग 9 का रसायन शास्त्र होगा। इस पाठ में हम लोग इसका संक्षेपण के बारे में देखे थे। तो पदार्थों का वर्गीकरण में हम लोग देखा था कि पीछे कि यह इसका तीन है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इस सभी विषयों पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। अब इसका जो प्रश्न उत्तर है, उसमें जो प्रश्न उत्तर कहीं पर भी होता है उसका जो स्टार्टिंग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही होता है। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो टाइप होते हैं, एक बहुविकल्पी और एक रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो अभी हम लोग जो है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। और 9th का जो साइंस का चैप्टर है यह आपको 10th से बहुत रिलेटेड है। और जिस भी बच्चे का 9th का जो चैप्टर कंप्लीट रहेगा उसको 10th में बहुत ही आसानी होती है और उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा क्या है वह हम लोग को जो मेरा जो 10th का जो वीडियो आता है 10th क्लास का, उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा होती है कि कौन सा चैप्टर अगर 9th में पढ़े हैं और कौन सा 10th में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्न पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व है? यहाँ दिए हुए पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक और सिलिका। इनमें से क्या है कि तत्व क्या है? पीतल तत्व नहीं है, स्टेनलेस स्टील भी नहीं है, सिलिका भी नहीं है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वह क्या है? तत्व है। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। तो इनमें से तत्व कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन क्या तत्व है? हाँ है। ब्रोमीन भी तत्व है, जस्ता भी तत्व है। एक कागज जो बच गया वह क्या है? तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो निम्न में है, पहला है स्टील, पीतल, आयोडीन और संगमरमर। तो यौगिक क्या स्टील, पीतल, आयोडीन ये सब क्या है? यौगिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा संगमरमर। निम्न में से कौन धातु है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन और आर्गन्स। तो इसमें जो धातु क्या है? लोहा ये सब जो होता है वो धातु में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन। निम्न में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो क्या होगा? बारूद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? चीनी और बालू का मिश्रण, वायु, मिट्टी के कणों के मध्य स्थित वायु और नमक का जल में विलयन। ठोस और द्रव, तो क्या नमक को जब हम पहले छूते हैं, टच करेंगे तो क्या वो कड़ा महसूस होगा? तो वह ठोस हो गया। और द्रव में हो गया पानी। तो इनका मिश्रण क्या हो गया? नमक का जल में विलयन। जो घुल गया तो यही हो गया। अब निम्नलिखित मिश्रणों में कौन सा विलयन है? कौन सा विलयन है इसका? मिट्टी, समुद्र का जल, वायु, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो है वह मिश्रण का विलयन है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना। यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वश का सगलन और कोयले का जलना। यह रासायनिक परिवर्तन है। यह क्या है? कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन में है। अगर कोयला जल गया तो उसको फिर से हम कोयला नहीं बना सकते हैं। तो यह रासायनिक परिवर्तन। और जो चीज़ हमारा कोई दूसरा चीज़ प्रोडक्ट बनाए हैं उसको तोड़ के फिर से हम बना दें। जैसे इसे पहले था जल का जमना, तो जल जम गया तो यह क्या भौतिक क्रिया हो गई। और फिर इसको थोड़ा देर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या ऊपर करेंगे तो क्या जल बर्फ जो है, जमा हुआ बर्फ, पानी जो बर्फ है फिर पानी के रूप में आ जाएगा। तो भौतिक क्रिया जो होती है उसमें उसको हम फिर से रिसाइकल करके, मतलब फिर जिस पदार्थ से जो चीज़ बना हुआ है उसको फिर से हम उसी में बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक में नहीं कर सकते हैं। अब खरिया क्या है? खरिया क्या है? मिश्रण, तत्व, यौगिक और धातु। तो ये होगा यौगिक। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विलयन, कोलाइड, निलंबन, संतृप्त विलयन। तो इसका होगा विलंबन। कोलाइड विलयन के कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों का गमन करना कहलाती है ब्राउनी गति। अब हम लोग के समक्ष आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हीरा डैश का उदाहरण है। हीरा क्या है? तत्व का उदाहरण है। बारूद एक डैश है। तो बारूद के अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, मिश्रण है। नमक
साधारण नमक एक डैश है, यौगिक है। बोरॉन एक डैश है, उपधातु है। अमोनिया और जल का मिश्रण एक क्या है, विलयन है। अमोनिया और जल का मिश्रण एक विलयन है। किसी असंतृप्त विलयन में बिना डैश की मात्रा बढ़ाए और अधिक मूल घुलाए डैश जा सकता है। तो किसी असंतृप्त विलयन में बिना विलयक की मात्रा बढ़ाए और अधिक घुलाया जा सकता है। आगे है, यह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। बालू और जल के मिश्रण में बालू को डैश द्वारा पृथक किया जाता है, छानना विधि द्वारा पृथक किया जाता है, क्योंकि जब छानेंगे ना तो पानी में नीचे आ जाएगा और उसका जो बालू के कण है वह छनने पर साथ ऊपर में रह जाएंगे। भौतिक गुण उसके अवयवों के गुणों से डैश होता है, भिन्न होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ मेरा बन गया है तो फिर उसको रिसाइकल मतलब वही बना देंगे तो क्या होगा, भिन्न होगा। विलयन हमेशा डैश होता है, समांग होता है। निलंबर डैश है, विषमांग है। और पेड़ की पत्तियों का सूखना एक डैश परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ की पत्तियों का सूखना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह आज हम लोग का पदार्थ के वर्गीकरण पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पित और रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ का समापन हुआ। अब आगे हम लोग इसका लघुत्तरीय प्रश्न, द्विगुत्तरीय प्रश्न और इत्यादि प्रश्नों को देखेंगे और सरल इसका जो है आंसर इसका तैयार करके आप लोगों के समक्ष हम फिर से आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी आपके मित्रों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। और जो भी इसमें कमी है वो हमें बताइए, जिससे कि मैं इसमें और कुछ सुधार कर सकूं, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।